डरो मत। अग्नि 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 कौन है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अग्नि 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 डरो मत, डरो मत। डरो मत अग्नि, अग्नि मेरी तरफ देखो। अग्नि मेरी तरफ, कोई बात नहीं, डरो मत, शांत हो जाओ। किसने दिए तुम्हें ये पटाखे? किसने दिए अग्नि को ये पटाखे? हाँ, किसने दिए तुमने ये पटाखे? हाँ अग्नि बताओ। रूही, अग्नि तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही है? क्या तुमने उसे पटाखे दिए थे? नहीं ना जी, मैंने अग्नि को पटाखे नहीं दिए। मैंने अग्नि के हाथ में पटाखे देखे थे, उसके ही हाथ में पटाखे गीले कर दिए थे ताकि अग्नि को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं क्यों अग्नि को नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? वाह नहीं वाह। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है, लेकिन तुम्हारे झूठ की तो कोई हद ही नहीं है। अरे अग्नि दिमाग से बीमार है, वो बेअकल है, पर वो झूठी नहीं है। वो भला झूठ क्यों बोलेगी? और वो साफ साफ तुम्हारी तरफ उंगली कर रही है। पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि 15 दिन में अग्नि को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लग नहीं रहा कि तुम इसे ठीक करना चाहती हो। ऐसा लग रहा है कि तुम उसे मारना चाहती हो। यही प्लान था ना तुम्हारा? बोलो। दादी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? और मैं अग्नि को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? अरे लेकिन ये पटाखे यहाँ आए कैसे? ये तो स्टोर रूम में पड़े रहते थे ना। रूही, कमला के साथ तुम सफाई करवा रही, क्या ये पटाखे तुम्हें वहीं पर मिले थे? नहीं मम्मी जी, मैं वो कमला। जी दादी। तुमने अग्नि को पटाखे दिए थे? नहीं दादी जी, मैंने इनको पटाखे नहीं दिए, वो तो नीचे गिर गए थे। और फिर क्या? और फिर मैंने पटाखे डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे, लेकिन सीरियसली रूही, तुमने पटाखे डाइनिंग टेबल पे रखे थे? आज उसे कुछ हो जाता तो क्या करती वो? कौन जिम्मेदार होता? भैया भाभी का हाथ छोड़िए। गुस्सा करने से पहले कम से कम देख तो लीजिए, उनके हाथ में चोट लगी हुई है। ये कैसे हुआ? आप सब लोग भाभी को सुनाए जा रहे हो, उन पे गुस्सा किए जा रहे हो। मुझे नहीं पता अग्नि को पटाखे कहाँ से मिले, लेकिन भाभी ने अग्नि के हाथ से बहला फुसला के पटाखे छुड़ाने की कोशिश की थी, और उस चक्कर में अग्नि ने उनके ऊपर एक चाकू फेंक दिया, और देखिए उनको कितनी गहरी चोट लग गई है। मैं मरहम पट्टी लगा रही थी कि अग्नि के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने मारा। ना जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैंने डाइनिंग टेबल पे वो पटाखे रख दिए थे, लेकिन मैंने खुद अग्नि के हाथ में वो पटाखे गीले करवाए थे, और मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरी वजह से अग्नि को कुछ भी नुकसान हो। तुम लोग इसकी बातों में आना बंद करो। मैं कह रही हूँ ये लड़की बहुत चालाक है। अभी भी वक्त है, इसे इसके मायके भेज दो। अरे ये सब कुछ वो जानकर कर रही है।
सोचो अगर अग्नि के साथ कोई हादसा हो गया होता तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होती। माँ छोड़िए ये सब, भगवान की दया से इतना बड़ा हादसा होते बच गया। चलिए आप सब लोग अंदर चलिए, चलिए। दुपट्टा तो रूही का है। पॉल, ठीक है। जल्दी से खिड़की पे आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, हाथ दो। अरे मैं गिर जाऊंगा, सीढ़ी कमजोर है, क्यों? गिर जाऊंगा। मैंने कहा था तुम्हें ऐसे लटक के आने के लिए। हाँ, ना मुझे तुमसे बात करनी है ना तुम्हारी फैमिली से। तुम सबके सब ना धोखेबाज हो, झूठे लोग हो तुम लोग। अरे लेकिन रूही भाभी तो नहीं है ना। जूही प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैं चाहता तो मेन दरवाजे से भी आ सकता था, लेकिन फिर तुम्हारे दादू सवाल जवाब करते, और भाभी ने मुझे बताया कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहीं से आ जाता हूँ। आई डोंट केयर, तुम जाओ यहाँ से। जूही प्लीज। क्या हुआ? दादू आराम से, जल्दी आओ जल्दी। हसी, क्या कर रही हैं आप? मेरी कार अटक गई है, वही निकाल रही हूँ। मिल गई? पटाखे। छोड़ो इसे, ये खतरनाक होते हैं। हाँ आप रख लो, वैसे ये पटाखे अच्छे नहीं है, बेकार है, वैसे ये गीले है। मैंने अग्नि के हाथ में पटाखे देखे थे, उसके ही हाथ में पटाखे गीले कर दिए थे ताकि अग्नि को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये गीले पटाखे यहाँ किसने रखे? इसका मतलब रूही सच बोल रही थी। अगर रूही वाले गीले पटाखे यहाँ हैं तो अग्नि को सूखे पटाखे किसने दिए? शायद उसने स्टोर रूम से ले लिया होगा। आज फिर मेरी जिद की वजह से मैंने उसका दिल दुखा दिया।
मुझे रूही से माफी मांगनी होगी। जूही, कहाँ जाके छुप? जूही बेटा, हाँ दादू। बेटा दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों लगी? सब ठीक है ना? वो दादू, वो मैं सो रही थी ना, इसलिए। इस वक्त सो रही थी? हमारी तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ दादू, तबीयत ठीक है। बेटा मैं और तुम्हारी दादी थोड़ा बाहर जा रहे थे, तो तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए लेके आए कुछ? नहीं दादू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। जूही देखो, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि भाभी से एक बार बात कर लो। तुम्हारा फोन भी ऑफ है और उन्हें बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारी। चिंता मुझे भी है उसकी समर, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही। वो जिद्दी है ना, तो मैं महा जिद्दी हूँ। जब तक वो उस घर को छोड़कर वापस नहीं आएगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। और प्लीज तुम ना उसकी वकालत करना बंद करो और जाओ यहां से। अरे समर, समर, वो दादू दादी नहीं है तो तुम मेन गेट से भी बाहर जा सकते हो। रूही, मैं वो तुमसे अब सॉरी मत बोलिएगा। रूही, कपड़े ऑलरेडी तय लगे हुए हैं। नाहर जी प्लीज, आप इस वक्त कुछ मत बोलिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। नाहर जी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। नाहर जी प्लीज, आप नाहर जी,
नाहर जी, आप जो भी बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए। बोलना तो मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन तुम इन्हें बोलने से मना किया है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना रूही? दर्द तो होगा ही ना नाहर जी। पता नहीं आपको हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं अग्नि को चोट पहुंचाना चाहती हूँ। आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। जहां विश्वास नहीं होता वहां कोशिशें काम नहीं आती। तुम पर विश्वास है रूही, लेकिन खुद पर नहीं। दरअसल बात यह है कि अग्नि को कुछ भी होता है ना घबरा जाता कि मेरी वजह से वापस उसकी जान। आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जानती हो, जिस दिन अग्नि के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन क्या हुआ था? आपकी वजह से मतलब? नाहर जी, नाहर जी मुझे बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? बताइए नाहर जी। नाहर जी, नाहर जी, मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सबने मेरी बात को टाल दिया। नाहर जी प्लीज मुझे बताइए, ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसकी वजह से अग्नि की हालत ऐसी हो गई? नाहर जी आज आपको बताना ही होगा। प्लीज मुझे बताइए कि सच क्या है, मुझे जानना है। बताइए नाहर जी, मुझे सच जानना है। नाहर जी, नाहर जी आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको आज सच बताना ही होगा। बताइए, मुझे जानना है। नाहर जी बताइए, बताइए नाहर जी, नाहर जी बताइए। नाहर जी मुझे जानना है, मुझे सच जानना है। नाहर जी बताइए, बताइए ना नाहर जी बताइए। अग्नि की हालत का जिम्मेदार मैं हूं रूही। रूही आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जानती हो, जिस दिन अग्नि के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन क्या हुआ था? आप कैसे? रूही आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जानती हो, जिस दिन अग्नि के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन क्या हुआ था? कि रूही और नाहर, शादी के बाद ही तुम्हारी पहली दिवाली है, इसलिए ये दिवाली धूमधाम से ही होनी चाहिए।
क्योंकि ये पहली और आखिरी। माँ ये क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसने कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। जाने से पहले नहार जी और अग्नि को मिलाकर रहूंगी। कि रूही और नहार, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है, इसलिए ये दिवाली धूमधाम से ही होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली और आखिरी। माँ ये क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? इसने कहा था ना कि 15 दिनों में अग्नि को ठीक कर देगी, और अगर अग्नि ठीक नहीं हुई तो ये खुद इस घर से चली जाएगी। जाने से पहले नहार जी और अग्नि को मिलाकर रहूंगी।